हमने एक फेसबुक पे पोस्ट देखा, जो पोस्ट धीरज पांडे की वॉल पर था और धीरज पांडे ने खुद डाला था। उसके बाद हमको शर्म आ गई। फिर हमने धीरज से विस्तार से इसकी जानकारी ली। धीरज ने बताया कि कल किस प्रकार से बेचारे मजदूर लगभग 5 से 6 हज़ार की तादाद में कैसे धूप में अपने बच्चों के साथ बिना पानी के घंटों तक बैठे रहे। किसी ने उनकी पानी की व्यवस्था नहीं करी। नेता लोग खुद तो छांव में खड़े थे और कैमरे के सामने अपनी वाहवाही लूट रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। सब लोगों को यही था कि ये कैमरे के सामने आए, अपनी वाहवाही लूटें और चले जाएं। धीरज ने हमको ये भी बताया, नेता लोग तो आए सिर्फ आधे घंटे के लिए खाना खुना खाने के बाद, लेकिन बेचारे मजदूर घंटों तक वहाँ पर अपनी गाड़ी के इंतजार में बैठे रहे, धूप में छोटे छोटे बच्चों के साथ। उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नेता लोग को क्या है, उनको तो अपनी वाहवाही लूटनी है कैमरे और के सामने। वसई से गोरखपुर गाड़ी जाने वाली है। इसकी जानकारी हमारे शहर के किसी भी नेताओं को नहीं थी। जिनको होगी उनका पता नहीं, लेकिन अभी आज दोपहर को काफ़ी समय निकलने के बाद नेता यहाँ पे मीडिया में बयानबाजी करने और अपना श्रेय लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी हमारे उत्तर भारतीय मजदूर, गरीब वर्ग, श्रमिक वर्ग के लोग आप सामने देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेके धूप में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मीरा भाईंदर शहर की महापौर भी उपस्थित हुई हैं, काफ़ी नगर सेवक भी उपस्थित हुए हैं और शिवसेना और बीजेपी के लीडर्स यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, जो मालाड में रहते, बोरिवली में रहते, कहीं भी रहते, लेकिन अपनी कार से सब यहाँ पे उपस्थित है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पे मैदान में बैठे हुए हैं, उनको किसी भी नेता के द्वारा अभी तक एक गिलास पानी की भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई है। ये हमारे उत्तर भारतीयों को ये कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रति इनके मन में कितना क्या है, वो आज आप सभी लोगों के सामने है। ये सारे मीडिया कर्मी जो यहाँ पे मौजूद है चौपाटी पे, ये नेताओं की खुशामदी करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे नेता साइड में पुलिस के बाड़े के आड़ में सारे मीडिया कर्मियों के साथ में अपना श्रेय लेने के चक्कर में पड़े हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे उपस्थित सभी मीरा भाईंदर शहर के जितने भी बीजेपी और भाजपा शिवसेना के लीडर हैं, ये वहाँ पे उपस्थित है। किसी ने भी पानी की व्यवस्था उत्तर भारतीयों के लिए नहीं की है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपके सामने जो सही रिपोर्ट है आज मैं दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। बेहतर में आए हैं तालाब रोड की तरफ। तो हमें धीरज पांडे जी मिले। कल की हमें कहानी बता रहे थे कि कल जो गाड़ी यहाँ से रवाना हुई है, तो उसमें जो बेचारे गरीब लोग थे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी। बड़े बड़े नेता आए, अपनी बाइट दे के, अपनी इंटरव्यू दे के मीडिया में चले गए। तो धीरे से पूरी हम पूछते कि क्या कहानी थी, प्लीज़ बताइए। परसों गोरखपुर की गाड़ी का कंफर्मेशन आया था। सभी जो भी मजदूर वर्ग के लोग थे उन लोगों को कंफर्मेशन आया था कि हमको यहाँ से ट्रेन के लिए रवाना होना है। पुलिस के द्वारा कॉल आया था और सरकारी जो संबंधित अधिकारी थे उनके द्वारा मैसेज आया था। हमारे खुद के 100 से ज़्यादा श्रमिक वर्ग थे जिनके हमने फॉर्म्स वगैरह भरे थे, उनको भी कई लोगों को सूचना आई और मुझे इसकी जानकारी मिली। हम गए तो उस समय तो ट्रेन कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। उस समय भी मैंने जो स्थानीय नगर सेवक थे, भाजपा के नगर सेवक थे और वहाँ के जो स्थानीय समाज सेवक थे, उत्तर भारतीय नेता वर्ग के लोग थे, इनको मैंने उस समय भी सूचना दी कि आज इस तरह से यहाँ पे इतने लोग जमा हुए, इनको पानी की व्यवस्था करें। उस दिन भी कोई अवेलेबल नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था नहीं हुई। फिर अगले दिन कल के दिन यानी कल के दिन जो गाड़ी यहाँ से रवाना हुई 21 तारीख को, उस समय भी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए और इसकी पहली सूचना रात को ही हमको मिल गई थी। लेकिन इसको कैसा है, बिना कंफर्मेशन के हम सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं डाल सकते, क्योंकि लॉकडाउन टूटे ना या किसी तरह की अफवाह ना पसरे, इसका भी विशेष ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो स्वयं सुबह 8 बजे मैं जैसल पार्क चौपाटी पे गया और वहाँ पे पुलिस संबंधित जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग मौजूद थे उनसे मैंने पूरी जानकारी प्राप्त की। मैंने जब अपने आंखों से देख लिया कि बस 40 से 50 बसों की व्यवस्था हो गई और सब क्लियर है, तो मैंने सभी लीडर्स लोगों को सूचना दी। ऐसा नहीं, मैंने 2-3 घंटे पहले ही सूचना दी कि आज यहाँ से गोरखपुर की गाड़ी वसई के लिए रवाना होगी। इतनी सूचना देने के बावजूद भी आराम से सभी नेता खाना पीना खा के एकदम आराम से दोपहर को 2 से 2:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। जानकारी मिलने के बावजूद भी मीरा भाईंदर शहर के किसी भी नेता ने, चाहे उत्तर भारतीय नेता हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सेना के हो, जितने मेरे पास नंबर थे मैंने सभी को फ़ोन करके स्थानीय नगर सेवक लोग को भी सूचना दी, लेकिन पानी की व्यवस्था किसी ने नहीं वहाँ पर अरेंज की। वहाँ पे शुरुआत में सुबह 11:30 बजे के आसपास 150 से 200 मजदूर आए। धीरे धीरे 2 बजे तक से लेकर 2:30 बजे के बीच में 6,000 मजदूरों की संख्या अचानक वहाँ पे उमड़ पड़ी। पूरा मैदान पूरा पड़ गया और पुलिस अपनी व्यवस्था में थी। पुलिस की इसमें कोई जरूरत नहीं, पुलिस से जो हुआ, पुलिस अपने सही जगह पर अपना काम में लगी हुई थी।
लेकिन यहाँ पे जो नेता उपस्थित हुए थे, सांसद उपस्थित हुए, बोरिवली मलाड अंधेरी के उत्तर भारतीय लीडर्स और बड़े बड़े भाजपा के सांसद, नेता, विधायक जैसे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उपलब्ध थी, लेकिन किसी भी वहाँ पे मजदूर को ये पानी की व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराए। ये सिर्फ मीडिया में अपने स्प्रे लेने के लिए वहाँ पे खड़े थे और अपनी मीडिया को इन लोग ने मैनेज करके लेके आए थे। आज मैंने सुबह देखा कई पत्रकारों ने, न्यूज़ रिपोर्टरों ने अपने अखबारों में इनके स्प्रे के न्यूज़ लगाए हैं। मुझे देख के बहुत दुख हुआ इस बात को लेके। इन लोग ने कहीं पे भी एक शब्द भी इस चीज़ की चर्चा नहीं की है कि यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। हमने देखा वो धूप पे खड़े थे, लेकिन हर पार्टी का नेता वहाँ पर जा रहा था शय लेने के लिए, ऐसा क्यों? एक ने काम किया, सबने काम किया कैसे? ये जो कमियां हैं ये हमारे शहर के अंदर अधिक है। यहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग पैदल निकल गए। जब यहाँ से पैदल निकले तो मैं सर्वप्रथम पहला ऐसा व्यक्ति था, चाहे जैसे भी मैनेज किया, जो भी मैनेज किया, पहली बस मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए निकाला। वो इसलिए निकाला क्योंकि हमारे शहर से आमदार से लेकर सभी लोग इस तरह का संदेश लगातार फैला रहे थे कि उत्तर प्रदेश से परमिशन नहीं मिल रही है। अगर परमिशन नहीं मिल रही तो धीरज पांडे को परमिशन कहाँ से मिलेगी? तो एक संदेश देने का मैंने काम किया कि आप लोग हमारे उत्तर भारतीय नेताओं को, मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के बदनाम करने के लिए यहाँ पे गलत अफवाह पसार रहे थे और जिसके वजह से उसका गलत संदेश यहाँ के मजदूर वर्गों में गया और वो यहाँ से पैदल चलने पे मजबूर हो गए। वो यहाँ से ट्रक में, बस में, टेम्पो में जैसे उनको व्यवस्था मिली वो यहाँ से लद के जाना चालू कर दिए। लेकिन यहाँ के किसी भी नेता ने अपनी एक भी कोशिश यहाँ के श्रमिक मजदूर वर्गों के लिए नहीं की। और इसके अलावा जब ट्रेन की व्यवस्था बनी तो हर पार्टी के नेता यहाँ पे अपनी श्रेय लेने के लिए कूद गए। इनको मैंने कल जैसल पार्क चौपाटी पे चुन के टारगेट किया और जब ये शर्मिंदा हुए, इन्हें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे खड़ा धीरज पांडे इन्हें टारगेट कर रहा है, खुद के मोबाइल से वीडियो डाल के सभी पब्लिक को जागरूक कर रहा है और इनकी जो पोल है खोल रहा है, तब जाके इनमें शर्म आई तो थोड़ा बहुत कुछ पानी के अरेंजमेंट करते करते सभी मजदूर वहाँ से निकल चुके थे। अच्छा, तो आगे की क्या तैयारी है? कल भी गाड़ी जाने वाली है, ये सुनने में आ रहा है। कल बिहार की गाड़ी जाने वाली है। अभी आप यहाँ पे आए मेरा बाइट लेने के लिए, आपने स्वयं बताया। हमारे यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे वार्ड की नगर सेविका कुसुम गुप्ता जी है, ये उनके पतिदेव है संतोष गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने कल की तैयारी स्वतः ली है। हमसे जो तैयारी होगा, हमने आज पानी की भी व्यवस्था की है, बिस्किट की भी व्यवस्था की है कि नेता वर्गों पे हम डिपेंड नहीं है कि हमारे श्रमिक मजदूर वर्गों के लिए कुछ कर पाए या न कर पाए, लेकिन हमसे जो होगा हम सुबह 8 बजे से हम आपकी सेवा चालू करेंगे। तो नगर सेवक से संतोष गुप्ता से बात करते हैं। नगर सेवक नहीं, मैं समाज आप कहते ही ना हिंदुस्तान में किया जो जिसका मान है उसको मान मिलना नहीं। तो सर आप बताएं, आप किस प्रकार से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं? क्या वो जो है कमियां नजर आ रही हैं? आपकी कमियाँ ये है कि पब्लिक जो अपनी आम जनता है उनको समझा के हम हर रोज़ जाते हैं। हमने तो बाइक में भी लेकिन पब्लिक में ज़रा जागरूकता कम है, समझ नहीं रही। जागरूक है लेकिन पब्लिक थोड़ा सा कम समझ रही है। हमने माइक में लोगों को डोर टू डोर जाके, बिल्डिंग टू बिल्डिंग जाके अनाउंसमेंट किया। स्प्रेइंग का भी सरनाइक साहब मानता है आमदन साहब, उनका तरफ से स्प्रेइंग का काम चालू, सैनिटाइजर का काम चालू है। सब्जी वगैरह, चावल, दाल, जो भी हम जो गरीब परिवार है उनको राशन वगैरह नहीं मिला, जिसका राशन कार्ड भी नहीं है उनको हमने राशन कार्ड की फिर सप्लाई करते हैं और सस्ते दरों में सोसाइटियों को सब्जी ये उपलब्ध करा के दिया है। और अभी देखा आपके नेता ने प्रताप बनाई ने पक्षा कर दिया। कल की जो घटना है, अभी धीरे ये बोल रहे हैं कि कल हम यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अच्छा, और अब कल के लिए हमने मेरे तरफ से बिस्लरी के बॉटल जो 10-10 लीटर की बॉटल आती है वो हमने 20 पहले से लेकर रखी है। बिस्किट और बिस्लरी की 10 लीटर की बॉटल ले ली हमने, एक जब एक बोगी में काम आ जाए। 20 बॉटल 25 बॉटल चाहिए हमारे तरफ से और पार्ले बिस्किट सब हर एक नागरिक को दिए जाएंगे हमारी तरफ से। नगर सेविका कुसुम गुप्ता जो हो सकता है, जो हमसे हो सकता है वो हमसे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे साथ है और कुछ हम आपको दिखाएंगे, कुछ खबरें जो कल की भी आई हैं और उसमें किस प्रकार से बेचारे गरीब लोग धूप में बैठे रहे, पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। मैं पक्के मेडिकल का